जी हां दोस्तों, कांग्रेस में शामिल हो रहे जेडीयू एलजेपी और मांझी के बागी नेता, जेडीयू एलजेपी और हम में दनादन इस्तीफे। क्या नीतीश खत बीजेपी की टूट गई कमर? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि जिन इस्तीफों का दौर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम में शुरू हुआ था, वो अपने चरम तक पहुंचा, मगर वो सारे के सारे लोग कांग्रेस की तरफ रुख करने लगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बिहार में एनडीए के भीतर जो टूट फूट हुई है, वो सारे के सारे नेता कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और बहुतों ने अंदर खाने कांग्रेस ज्वाइन भी कर लिया। महज आधिकारिक तौर पर ऐलान की औपचारिकता बची हुई है। आखिर राहुल गांधी ने 3 महीने में बिहार का 3 बार दौरा क्यों किया और कन्हैया कुमार उनके खासम खास कृष्ण अल्लावरू के दम पर राहुल गांधी ने जो बुनियाद डाली है, उसको मजबूती जिस अंदाज में मिल रही थी, उसमें सोने पे सुहागा वक्फ संशोधन विधेयक जो कि अब कानून हो चुका है ने कर दिया। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आपने देखा कि रोजाना नीतीश कुमार की पार्टी से मुस्लिम नेताओं के साथ में कुछ और दूसरे पदाधिकारियों के इस्तीफों की खबरें आप सुन रहे होंगे। चिराग पासवान की पार्टी, जिनसे मुस्लिम नेताओं के इस्तीफों का दौर तो चल ही रहा है, मगर इस बीच में जीतन राम मांझी की पार्टी भी मुस्लिम कार्यकर्ता जिससे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों की तो बात छोड़ दीजिए फिलहाल। तो क्या एक ऐसी स्थिति उत्पन्न है जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी को एक ऐसी स्थिति में ला दिया है जो कांग्रेस कभी पहले हुआ करती थी 90 के दशक के वक्त में या उससे पहले? क्या वही कांग्रेस अब लौटने की कगार पर है, लौटने के कदम उठा चुकी है? और ऐसी स्थिति में दोस्तों, सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, क्या आखिर नीतीश कुमार के पार्टी से इस्तीफा देने वाले लोग, चिराग पासवान के पार्टी से इस्तीफा देने वाले लोग, मांझी के बागी नेता, हर कोई कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं? मतलब आरजेडी को भी उतनी प्राथमिकता नहीं, कांग्रेस उनकी पहली प्राथमिकता है। आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं, मगर बिहार की राजनीति को नजदीक से देखने वाले, कवर करने वाले, बारीक निगाह रखने वाले लोगों का यह कहना है कि बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी में अपनी सेटिंग बैठा ली है। आधिकारिक तौर पर किसी दिन ऐलान हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए, राहुल गांधी को 3 महीने के भीतर 3 बार भाग भाग कर बिहार गए हैं। कांग्रेस का रिवाइवल जिस तरीके से वो करना चाहते हैं और जो एक्सटेंशन के तौर पर गुजरात में मोदी के गृह राज्य में जिस तरीके से अधिवेशन रखा गया, जहां पर पूरी कांग्रेस के पूरी बटालियन पहुंची हुई है, राहुल के खासम खास कृष्ण अल्लावरू और कन्हैया ने बिहार में तो पहले से डेरा डाल रखा था, और अब जबकि ये सब के सब लोग गुजरात में 2 दिन के बाद वापस फिर से बिहार की क्रांति वाली धरती पर कांग्रेस की क्रांति के लिए उस बिगुल को जिसे फूका गया था उसे आगे बजाएंगे। इस बीच जबकि मोदी शाह के वक्फ कानून का विरोध हर तरफ है, गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचे कन्हैया कुमार ने तो मोदी और भारतीय जनता पार्टी की बैंड ही बजा दी है। क्या कहा कन्हैया कुमार ने, सुन लीजिए। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और उसके एक एक नेता के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है। आज की जो कांग्रेस पार्टी है, अगर आप उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उस संगठन को गांधी जी ने अपने हाथों से तैयार किया है। उसको संगठित करने का प्रयास और गांधी जी के बताए रास्तों पर ले चलने का प्रयास जो है पटेल जी ने किया है। जब कांग्रेस का कोई कार्यक्रम गुजरात में होता है तो इसीलिए होता है कि हम गांधी जी और पटेल जी के बताए रास्तों पर अपने संगठन को लेकर के चलें। आज हमारे सामने चुनौती यही है कि जो आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई, जो संविधान कांग्रेस पार्टी ने बनाई, आज नफ़रत फैलाने वाले कुछ लोग जो हैं, जो चाहते हैं कि यह देश दो चार पूंजीपतियों का देश बन करके रह जाए, उनका चारागाह बन जाए, वो इस आज़ादी को कमज़ोर कर रहे हैं, वो इस संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो एक बार फिर से ये ज़रूरत आन पड़ी है कि उसी कांग्रेस का, उसी प्रेरणा की जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, संविधान बनाया, और उसी प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए हम लोग गुजरात आए हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि सिर्फ गुजरात में नहीं, देश में जब भी कोई ज़रूरत आन पड़ती है, गुजरात के लोग, गुजरात की मिट्टी के लोग देश को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे देश में
बदलाव का, न्याय और मोहब्बत के लिए बदलाव का यह संदेश जो है वो दूर तलक जाएगी और कांग्रेस पार्टी जन संघर्षों का मंच एक बार फिर से बनेगा। एक सवाल लेना चाहूँगा आपसे। ये गुजरात जो है ये गांधी और पटेल की धरती, आपने जिक्र भी किया। आज के मौजूदा समय में इस गुजरात को कुछ और बताया और दिखाया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? हाँ, मतलब कुछ लोगों की जो कुनीति है या जो जिनकी कह लीजिए कि जिनकी नीति और नीयत खराब है, उसके चलते जो है मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की धरती इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। मोरबी में जो पुल गिरा, जो लोग घोटालेबाज हैं, जो कहते हैं ना डब्बाबाज हैं, जो है भ्रष्टाचार को, चोरी को आज के दौर में जो है नैतिक ठहराते हैं, तो वो तमाम लोग जो है गुजराती पहचान के ऊपर हमला कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि यह देश और दुनिया गुजरात को हमेशा गांधी के नाम से जानेगी, मोदी के नाम से नहीं जानेगी। और यह जो विचारधारात्मक फ़र्क है, यही मॉडल का फ़र्क है। एक गुजरात का मॉडल गांधी जी का मॉडल है जो सत्य और अहिंसा पे आधारित है, जो समानता और न्याय पे आधारित है। दूसरा मॉडल जो है वो मोदी जी का मॉडल है जो झूठ पे आधारित है, नफ़रत पे आधारित है, जो दंगा पे आधारित है, भाई को भाई से लड़ाने पे आधारित है, फूट डालो राज करने पे आधारित है। तो देश को तय करना पड़ेगा कि कैसा गुजरात चाहिए। दोस्तों, 3 महीने में राहुल का 3 बार बिहार का दौरा कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने के साथ साथ इंडिया गठबंधन को और इंटैक्ट कर रहा है। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ साथ बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। इस दौर से उनके वहां पहुंचने से कई सारे लोगों ने सवाल उठाया। भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है कि राहुल गांधी बिहार बार बार क्यों आते हैं। क्या एक कांग्रेस के बूथ स्तर पर मजबूत करने की अपनी उनकी रणनीति है और कन्हैया कुमार की यात्रा में उनकी भागीदारी से संदेश क्या देने की कोशिश है। राहुल गांधी का बिहार पर बढ़ता हुआ ध्यान संयोग नहीं दोस्तों, चूंकि चुनाव जिसका वक्त नजदीक आ रहा है, खोई हुई सियासी जमीन को राहुल को वापस पाना है। पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर जो बदलाव बिहार में किए, नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हो, 40 जिलों में नए जिला अध्यक्षों का चयन और बिहार प्रभारी का चयन, ये सब कुछ बता रहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 के चुनाव से बिल्कुल इतर कांग्रेस पार्टी के लिए होगा। तो ऐसे में दोस्तों, जहां एक तरफ नीतीश की पार्टी, मांझी की पार्टी, चिराग की पार्टी, इन सब के सब टूटे हुए नेता, बागी नेता, पार्टी को छोड़ चुके नेता कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी की स्थिति यह है और नीतीश कुमार की खुद की स्थिति यह है कि न वो घर के हुए न घाट के हुए। ऐसे में राहुल गांधी की जो तस्वीर, राहुल गांधी का जो अंदाज, राहुल गांधी की जो तैयारी, राहुल गांधी की जो हुंकार बिहार के लिए चल रही है, उसको लेकर के राजनीतिक जानकार भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी, नीतीश कुमार का खत्म होना भी पार्लर बता रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक के पारित और पास किए जाने के बाद। दरअसल दोस्तों, अगर देखा जाए तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी ही थी कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए। तो सब नीतीश कुमार ही नहीं, बल्कि नीतीश के साथ में एनडीए के दूसरे सहयोगी दल भी, जिनकी बुनियाद में मुस्लिम वोटर हुआ करते थे, वो भी अपने आप धराशायी होते नजर आ रहे। और इसका साइड इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो पड़ेगा ही। दोस्तों, पिछले 2 दौरे में राहुल ने बिहार में संविधान और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उठाया। बिहार की राजनीति में हमेशा से प्रासंगिक रहे। इस बार उनका बेगूसराय में कन्हैया कुमार के साथ सड़कों पर उतरना, पटना में नए जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करना, ये संकेत है कि कांग्रेस अब केवल सहयोगी दलों के भरोसे नहीं, अपनी स्वतंत्र पहचान और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की तैयारी में। बिहार में देखा जाए वैसे तो कांग्रेस का शानदार इतिहास रहा। हालांकि कुछ दशक में यहां पर महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल और अन्य सहयोगियों की छाया में पार्टी सिमटती चली गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की ओर से कांग्रेस को 70 सीटें मिली, मगर नतीजा आपके सामने, महज 19 सीटें जीती। तो राहुल का बिहार में रणनीतिक तौर पर जो कुछ ताना बाना है, उस पर हम 3 फोकस उनका देखते हैं। एक तरफ बिहार में एनडीए की कमजोरी, बिखरता हुआ एनडीए, नीतीश कुमार का खत्म होने के कगार पर पहुंचना। भारतीय जनता पार्टी अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में कर क्या पाती है। लेकिन एनडीए का कमजोर होना बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी साबित होगा। लेकिन राहुल का 3 फोकस है: संगठनात्मक मजबूती, नए नेतृत्व और बूथ स्तर पर सक्रियता के जरिए पार्टी अपनी जमीन तैयार कर रही है। बार बार दौरा इसीलिए बिहार का कर रहे हैं राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं के साथ में सीधा संवाद कर रहे हैं। युवाओं, नंबर 2, युवाओं और सामाजिक न्याय पर फोकस उनका है।
पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा, संविधान सुरक्षा सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस बिहार के युवाओं और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठा रही है, जो कि उसकी पारंपरिक वोट बैंक को फिर से सक्रिय कर सकता है। नंबर 3, गठबंधन में मजबूत स्थिति लाना। पिछले चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अब सहयोगियों के साथ सौदेबाजी में बेहतर स्थिति चाहती है। कन्हैया जैसे युवा चेहरों को आगे करके स्वतंत्र अभियान चलाना इस दिशा में एक अहम कदम है। अब ऐसे में जब कांग्रेस और राहुल ने बिहार के लिए अपनी सियासी बिसात बिछाई है, माना जा रहा है एनडीए के बागी खासकर मुस्लिम नेताओं का कांग्रेस की तरफ रुख करने से उस समाज के वोटर्स तो कांग्रेस से जुड़ेंगे ही, साथ ही एनडीए कमजोर होगा और जिसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ना तय है। दोस्तों 8 अप्रैल तक शाम तक की अगर मैं बात करूं, जो खबरें आ रही उसके मुताबिक कई नेताओं ने, जिन्होंने पार्टियां छोड़ी एनडीए से, गुपचुप कांग्रेस के दामन में जगह उन्होंने बना ली है दोस्तों। यानी कि कांग्रेस का दामन गुपचुप तरीके से उन्होंने थाम लिया है। उसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, क्योंकि इस बीच में जबकि 2 दिवसीय अधिवेशन का कार्यक्रम 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में कांग्रेस का चल रहा है, उसके बाद माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में बाकायदा इसकी एक टीम बनाई गई है कि विपक्ष के जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उनको किस तौर पर पार्टी में लाया जाए जो पार्टी के लिए लाभकारी हो, बैकफायर ना करें। इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके राहुल गांधी इस बार अपने नजरिए से, अपने तरीके से एक अलग दशा और दिशा कांग्रेस के लिए बिहार में तैयार कर रहे हैं दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में नीतीश बौखलाए हैं। कुछ दिन पहले आप सुनते रहे होंगे, नीतीश की जयकार हो रही थी, उनके बेटे का नाम रोजाना निशांत कुमार का रोजाना चल रहा था। मगर इस बीच में क्या, इस बीच में तो मानो मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक कदम से अपने सारे सहयोगी दलों को काम पर लगा दिया कि जाइए अपने अपने वोट बैंक वाले समुदाय के बीच में और समझाइए कि ये बिल उनके लिए लाभदायक है, ये बिल उनके लिए विनाशकारी नहीं है। तो बीजेपी के सहयोगी पार्टियां इस काम को करने में लगी हैं, मगर इसका फायदा शून्य से आगे बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस और बैठे बिठाए तेजस्वी यादव को एक अलग तरह की संजीवनी मिल चुकी है। जाहिर तौर पर कांग्रेस की जो रणनीति है और इन बागी नेताओं का एनडीए को डैमेज करके विपक्ष के खेमे में आना, कांग्रेस के खेमे में आना, जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए एक मजबूत कड़ी होगा। तो क्या तेजस्वी की किस्मत में बिहार का सीएम होना लिखा है? इंतजार करते हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में, इस शो में, इस वीडियो में इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर को उन तक पहुंचाएं, शेयर करके लाइक करें, सब्सक्राइब प्लीज कीजिए अगर आप में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बहुत शुक्रिया।